Dear students, welcome to RxPSM. I am Dr. Y.K. Singhal and I will teach you community medicine, which will be helpful for NEET PG aspirants, UG and PG medical students, as well as for nursing and paramedical students. Hello students, in this lecture we will discuss about international death certificate and how to fill death certificate. So let's begin. International death certificate or a death certificate is basis of mortality data. Means हमें जो mortality data मिलता है वो डेथ सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही मिलता है. किसी भी डेथ सर्टिफिकेट के दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में 3 लाइन्स होती है, लाइन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी. और इन पार्ट 2 में एक लाइन होती है जिसे हम लाइन 2 भी कहते हैं. तो यहाँ पर लाइन फर्स्ट ए में हम डिजीज या कंडीशन वो वाली मेंशन करेंगे जो डायरेक्टली डेथ कर रही है, द कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ. इसके बाद में लाइन फर्स्ट बी में हम अंडरलाइंग कॉज भरेंगे एंड लाइन फर्स्ट सी में हम मेन अंडरलाइंग कॉज भरेंगे. लाइन फर्स्ट सी को हम एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहते हैं. ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर. अब इसमें सवाल आता है कि ये इसको कैसे भरा जाएगा या ये क्या चीज़ है कि इतने सारे कॉजेज कैसे हो गए. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चेन ऑफ इवेंट जो स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे पहले पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई या जो भी कॉज डेवलप हुआ, उस कॉज को सबसे नीचे यानी लाइन फर्स्ट सी में भरा जाएगा. वो मेन कॉज होगा जिसकी वजह से पेशेंट के जो इवेंट हुए उन इवेंट की वजह से उसकी डेथ हुई. जहाँ से इवेंट स्टार्ट हुए वो फर्स्ट कॉज जो है लाइन फर्स्ट सी में भरा जाएगा. देन इसके बाद अगर कोई सेकंड इवेंट हुआ वो फर्स्ट बी में भरा जाएगा और जो सबसे लास्ट इवेंट है वो हमारा फर्स्ट ए में भरा जाएगा. इसको हम विद एग्जांपल भी आगे सोल्व करेंगे. एंड लाइन सेकंड में वो कंडीशन भरी जाएगी जो कि डेथ में कंट्रीब्यूशन तो है बट डायरेक्टली डिजीज से रिलेटेड या डायरेक्टली डेथ से रिलेटेड डिजीज वो नहीं है. जैसे पार्ट फर्स्ट जो है इसको अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं. इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट को एक मैंने पार्क से लिया है. ये यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ए सेक्शन में ब्रोंकोनिमोनिया, बी सेक्शन एम्प्टी है एंड सी सेक्शन में स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है. तो ये कंडीशन थी जब पेशेंट स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. इस पेशेंट की सर्जरी हुई और सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसकी वजह से उसको ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप हो गया. तो जो फर्स्ट सी है ये मेन अंडरलाइंग कॉज जिसको एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट हमने कहा वो है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आया. उसकी बाद में उसको सर्जरी किया और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन से उसको ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप हुआ और डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर से हो गई. तो रेस्पिरेटरी फेलियर या कार्डियक फेलियर या रीनल फेलियर ये चीज़ें कॉज ऑफ डेथ नहीं होती, ये मोड ऑफ डेथ होती है. इसलिए इनको यहाँ एंटर हमें नहीं करना होता है कभी भी. ये जो पेशेंट था इसको डायबिटीज़ भी थी जो एसोसिएट हो सकती है डेथ से, क्योंकि डायबिटीज़ है तो पेशेंट की रिकवरी पुअर होती है जनरली, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे डेथ नहीं कर रही है, इसलिए इसको पार्ट सेकंड में हमने लाइन सेकंड में डाला है. अब हम वापस पार्ट फर्स्ट पे चलते हैं. पार्ट फर्स्ट रिक्वायर्स द कॉज ऑफ डेथ टू बी फिल्ड अप. यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ इज डिफाइंड एज मोर्बिड कंडीशन और डिजीज प्रोसेस लीडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू डेथ. अब यहाँ पे हमें मोड ऑफ डाइंग नहीं लिखना है, डज नॉट मीन द मोड ऑफ डाइंग. मोड ऑफ डाइंग के बारे में हमें यहाँ पर बात नहीं करनी है. डज नॉट मीन द मोड ऑफ डाइंग एज हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर, है ना, रीनल फेलियर, हिपेटिक फेलियर, ये नहीं लिखना होता है इसके अंदर. पार्ट फर्स्ट में हमारे पास 3 लाइन है ABC. फर्स्ट सी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजीज और कोज विच स्टार्टेड द फाइनल चेन ऑफ इवेंट शुड बी एंटर्ड इन द बॉटम मोस्ट लाइन विच इज फर्स्ट सी लाइन एंड दिस इज टू बी टेकन एज कॉज ऑफ डेथ. इसे एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहते हैं. ठीक है. एंड द कंडीशन इन द चेन ऑफ इवेंट विच फाइनली डायरेक्टली लीड टू डेथ इज शोन इन द टॉप मोस्ट लाइन. तो जो चेन ऑफ इवेंट बनी, इस चेन ऑफ इवेंट में जो सबसे लास्ट रीजन होगा वो सबसे टॉप पे आएगा. ठीक है. तो हमें फर्स्ट सी कंडीशन सबसे पहले आएगी, देन फर्स्ट बी अगर है तो, देन फर्स्ट ए, ये कंडीशन आती है. और सेकंड में हमें एसोसिएटेड चीज़ लिखनी है, जो भी एसोसिएटेड डिजीज है वो लिखनी है. जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक पेशेंट है, सेप्टिक अबॉर्शन करके पेशेंट आया. सेप्टिक अबॉर्शन की वजह से उसको
पेल्विक वेन थ्रोम्बोसिस हुआ और उस पेल्विक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से इसे पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया। तो यहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन जो था, इट वाज द रीजन जिसकी वजह से पेल्विक वेन थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट सी जो है एसेंस ऑफ डेथ जो है इसका सेप्टिक अबॉर्शन होगा, देन पेल्विक वेन थ्रोम्बोसिस हुई और उसके बाद जो डेथ हुई उसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से इसका रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, जो कि मोड ऑफ डेथ है। तो मोड ऑफ डेथ इसमें नहीं लिखते। इस पेशेंट को डायबिटीज़ भी था, जो कि एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है कि डायबिटीज़ की वजह से रिकवरी वगैरह नहीं हो पाती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये एक और एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलाइटस था, उसकी वजह से पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हुई, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई पेशेंट को, और किसी दिन उसको अक्यूट किडनी इंजरी या अक्यूट किडनी डिजीज डेवलप हुई और रीनल फेलियर से उसकी डेथ हो गई। तो रीनल फेलियर मोड ऑफ डेथ है, इसको नहीं अपन करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस इज कल्प्रिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो डायबिटीज मेलाइटस को हमने एसेंस ऑफ डिजीज माना या एसेंस ऑफ डेथ माना। इसके बाद में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देन अक्यूट किडनी डिजीज से डेथ हो गई इसकी, उसको हमने टॉप मोस्ट लाइन पे लिख दिया। ये डायरेक्ट लास्ट जो रीजन था वो ये था। इस पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, अस्थमा भी है, तो ये एसोसिएटेड कंडीशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी पेशेंट के कोमोर्बिडिटीज़ हैं वो कोमोर्बिडिटीज़ हमको सेकेंड पार्ट में फिल करनी है। ठीक, अब हमारे पास में आता है कि चैलेंजेज क्या है। चैलेंजेज विद फिलिंग डेथ सर्टिफिकेट, तो वो होते हैं चैलेंजेज इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो है इसको हमने बोला है बेसिस ऑफ मॉर्टेलिटी डाटा। हॉस्पिटल्स में जो डेथ होती हैं उन डेथ के लिए हम डेथ सर्टिफिकेट भरते हैं, और वो डेथ सर्टिफिकेट जब आगे प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ से कॉज ऑफ डेथ फाइंड आउट होता है। तो हमें पता लगता है कि हमारे देश में कितनी डेथ किस डिजीज़ की वजह से हो रही है। तो डाटा इस तरह से कलेक्ट होता है पूरा। तो हमने वहाँ पर अगर कोई इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट फिलिंग की तो हमारा मॉर्टेलिटी का डाटा जो है वो ख़राब हो जाएगा या गलत डाटा आएगा। जैसे अब क्या क्या चैलेंजेज है, जैसे फर्स्ट चैलेंज है रैपिडली फेटल डिजीजेज कैन बी डायग्नोज इजीली एंड मोस्ट लाइकली टू बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। तो कोई रैपिडली फेटल डिजीज है जो इजीली डायग्नोज हो जाती हैं, तो उनका रिकॉर्ड हमें जनरली एक्यूरेट मिल जाता है। जैसे कोविड है, तो कोविड रैपिडली फेटल डिजीज़ थी कुछ दिनों पहले, तो इसका डायग्नोसिस जो था वो इजीली हो रहा था और इसका डाटा भी हमारे को इजीली मिल रहा था, रादर देन कोई ऐसी डिजीज़ है जो स्लो डिजीज़ है जिसकी वजह से डेथ स्लो होती है, तो उसका डायग्नोस मिस होने का चांसेज हो जाता है। अक्यूट कॉजेज आर मोर लाइकली टू बी एंटर्ड देन क्रोनिक। अक्यूट केसेज जो हैं वो ज़्यादा चांसेज होते हैं उनके बारे में लिखने का। क्रोनिक मिस होने के चांस रहते हैं। कोई मान लो कोई पेशेंट है जो क्रोनिकली इल है किसी भी डिजीज़ से, और उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन में या सेकेंडरी इन्फेक्शन में कोई अक्यूट कंडीशन डेवलप हो गई और पेशेंट ने वहाँ पर जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो क्रोनिक कंडीशन के बारे में बताया नहीं, तो उसकी जो डेथ हो गई वो अक्यूट कंडीशन की वजह से होकर वही वहाँ पे मेंशन कर दी गई। तो एक ये चीज़ मिस हो जाती है। अपरेंट डिजीजेज आर मोर लाइकली टू बी एंटर्ड। तो अपरेंट डिजीज जो दिखाई दे रही हैं वो ऑब्वियसली उनकी एंट्री जाएगी ज़्यादा। डिजीज विच कैरी सोशल स्टिग्मा आर लेस लाइकली टू बी मेंशन। तो ऐसी डिजीज जिनका सोशल स्टिग्मा होता है तो घर वाले भी छुपाने की कोशिश करते हैं। सुसाइड के केसेज में स्पेशली देखा जाता है, या एड्स वगैरह किसी को हुआ है तो वो कोशिश करते हैं छुपाने की। तो इस कंडीशन में चांस कम होते हैं कि इन डिजीज को हम डेथ सर्टिफिकेट में हमें कम मिलता है। ट्रीटिंग फिजिशियन इज नॉट प्रिपेयरिंग और चेकिंग द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट व्हेन डीसी इज प्रिपेयर्ड बाय द ड्यूटी नर्स और साइंड बाय द आरएमओ और सीएमओ। तो ट्रीटिंग फिजिशियन है जिसको पूरी केस हिस्ट्री पता है, उसने डेथ सर्टिफिकेट देखा ही नहीं है और ड्यूटी नर्स ने या ड्यूटी डॉक्टर ने बना दिया और अपनी मनमर्जी से बना दिया, कुछ उसमें पार्ट छोड़ दिया या कुछ गलत डायग्नोसिस लिख दिया, तो वहाँ भी वो एक इनएक्यूरेट फिलिंग ऑफ सर्टिफिकेट हो जाएगा। द एल्डरली ऑफन डाई ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजीज बट जनरली ओनली वन कॉज ऑफ डेथ इज एंटर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार जो डेथ होती है वो मोड्स से हो गई, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन से हो गई ओल्ड एज में, तो वहाँ पे ओनली एक कोज कोई सा भी डाल देते हैं तो बाकी कोज वहाँ पे मिस हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में मेक ए डिफरेंट ऑल ऑफ अ सडन एज रिगार्ड्स द कॉज ऑफ डेथ। बिल्कुल सही बात है,
जब तक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कोई अवेलेबल ही नहीं है तो हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे, और जब डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो हम लिखेंगे क्या। तो अगर कोई नया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आता है और उससे हमें नई डिजीज़ पता लगती है तो हमें उसकी एंट्री हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम कॉज ऑफ डेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। डेथ सर्टिफिकेट इन इंडिया, तो इंडिया में जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें ये पार्ट 1 पार्ट 2 तो है ही, लेकिन इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी डाटा को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रेगनेंसी स्टेटस का क्वेश्चन भी उसमें पूछा जाता है। ये इंडिया का डेथ सर्टिफिकेट है। ये मैं आप लोगों को एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। हमारे पास में इंडिया में जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 4A होता है, जो कि जब भी हॉस्पिटल में आप वर्क करेंगे और ऐसा कोई केस आपके पास आएगा तो इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसमें 2 तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म 4 है जो कॉज ऑफ डेथ का है, एक फॉर्म 2B होता है जो डेथ रिपोर्ट का फॉर्म होता है, और उस फॉर्म में हम अलग डेटा, थोड़ा डेमोग्राफिक डेटा भी भरना होता है। यहाँ पे आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट डिकीज्ड पेशेंट नेम, सन ऑफ या वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी रिलेटिव है उनके मदर फादर पेरेंट्स के या हस्बैंड के बारे में, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस, अंडर वाज अंडर माई ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट एंड ही और शी डाइड ऑन, यहाँ पे हमें डेट ऑफ डेथ लिखनी है एंड कौन सा टाइम हुआ वो लिखना है। नेम ऑफ डिजीज कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सेक्स जो है मेल फीमेल पे यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं, 1 या 2 पे, 1 है या 2 है। एज हमें कंप्लीट ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड आवर्स ये हम लिख सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ जो है हमारे पास में नीचे अवेलेबल है। इसमें तीनों ऑप्शन है A, B, C। तो A में इमीडिएट कॉज, B और C में अंडरलाइन कॉज। जो C वाला कॉज है सबसे इम्पोर्टेंट है। देन सेकंड वापस वही मॉर्बिडिटी कंडीशन वाला, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेथ जो भी है। देखिए ये एक नया क्वेश्चन आया, इफ डिकीज्ड वाज अ फीमेल वाज प्रेगनेंसी द डेथ एसोसिएटेड विद, अगर प्रेग्नेंट फीमेल थी तो उसकी डेथ है तो यस और नो करना है। एंड इफ यस वाज देयर अ डिलीवरी, तो डिलीवरी हुई थी या नहीं हुई थी ये लिखना है। देन यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ मेडिकल अटेंडिंग सर्टिफाई द कॉज ऑफ डेथ, तो जो भी सर्टिफाई कर रहा है उसको अपना साइन करना है, नाम लिखना है, डेट डालना है। और ये नीचे छोटी स्लिप होती है, इसको फाड़ करके रिलेटिव को देना होता है। इसमें भी वही सर्टिफाई दैट पेशेंट नेम, सन वाइफ डॉटर ऑफ रेजिडेंट ऑफ वाज अंडर माई ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट एंड एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट एंड टाइम, और वापस यहाँ नीचे साइन एंड सिग्नेचर होता है। तो ये फॉर्म जो है हमें भरना होता है जब कोई पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है इंडिया में, और ये तो डेमोग्राफिक डेटा तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक। यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है। ये वाला फॉर्म जो है बचा हुआ ये हमें आगे हॉस्पिटल से रिकॉर्ड्स में जाता है डिटेल्स, और नीचे वाला फॉर्म पेशेंट के अटेंडेंट को दे देते हैं। तो ये बाद में डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लेते हैं, या नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत में जब जाते हैं तो वहाँ से ये इस तरीके से डिटेल बता सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट इंडिया में आगे अ डिफरेंट फॉर्म नंबर 2 इज आल्सो फिल्ड अप विद फॉर्म नंबर 4 है। जो फॉर्म नंबर 2 होता है उसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड कुछ अदर डिटेल्स भी होती हैं। ये इस टाइप का एक फॉर्म होता है, ये हम इसको एनलार्ज करके मैं बता देता हूँ आपको। ये डेथ रिपोर्ट होती है जिसमें डेट ऑफ डेथ, पेशेंट नेम जिसकी डेथ हुई है, उनका आधार नंबर, उसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, नेम ऑफ हस्बैंड वाइफ अगर आधार नंबर अवेलेबल है तो, एज ऑफ डिकीज्ड, एड्रेस ऑफ डिकीज एट द टाइम ऑफ डेथ। तो इसमें एड्रेस जो है हमारा कहाँ आएगा, पेशेंट मान लो परमानेंट एड्रेस रहने वाला किसी दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी का, तो वो तो हम यहाँ डाल देते हैं, और अभी कहाँ रह रहा था लास्ट टाइम वो यहाँ डाल देंगे। प्लेस ऑफ डेथ कहाँ हुई, हॉस्पिटल में हुई या घर पे हुई, है ना। ये हॉस्पिटल में जैसे डेथ हो रही है तो यहाँ भर देंगे, घर पे हुई है तो यहाँ भरेंगे। इन्फॉर्मेंट्स नेम, जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसकी डिटेल यहाँ आएगी, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस पेशेंट की। देन इसके बाद में टाउन और विलेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिकीज्ड, नेम ऑफ टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रिलीजियन, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, हॉस्पिटल में एडमिट थे क्या पेशेंट या नहीं थे,
देन इसके बाद में वाज द कॉज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफाइड और नॉट, नेम ऑफ डिजीज, इन केस दिस इज ए फीमेल डेथ डिड द डेथ अकर वाइल प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और विद इन 6 वीक्स, तो ये हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डेटा मिलेगा। इट यूज टू हैबिचुअली स्मोक, तो स्मोकिंग का डेटा भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। इट यूज टू हैबिचुअली च्यू टोबैको, टोबैको का भी डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें टोबैको से कितनी डेथ हो रही है पता चल रहा है। एंड इट यूज टू हैबिचुअली च्यू अरेकानट एंड ड्रिंक एल्कोहल, तो ये सब डेटा हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये नीचे रजिस्टर भरेगा। यही फॉर्म हमने हिंदी में भी है, ठीक है। तो इसलिए किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हमें आधार नंबर मंगाना पड़ता है ना, आधार कार्ड मंगाते हुए इसलिए मंगाते हैं क्योंकि इस फॉर्म नंबर 2 में हमें एंट्री डालनी होती है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम कर लेते हैं। मिस ABCD एक पेशेंट है, हाइपोथेटिकली केस है, 15 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड, डॉटर ऑफ मिस्टर XYZ, रेजिडेंट ऑफ 24B इंदिरा कॉलोनी, पुणे, वाज ए केस ऑफ rheumatic mitral stenosis with mitral regurgitation. The child developed fever and was admitted to the district hospital. On examination, she was found to have irregular pulse with fever, tender splenomegaly, BMI 16.5, splinter hemorrhage in the nails. After 3 days, she developed edema, fit, engorged neck veins, and ascites. This child died on 13 August 2005. The attending physician filled up the cause of death as cardiorespiratory failure. Comment on the cause of death and fill up a draft death certificate. तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर गलत भर दिया बिकॉज इट इज़ मोड ऑफ डेथ नॉट ए कॉज ऑफ डेथ। अगर यहाँ हम देखेंगे तो 3 चीज़ें हमारे पास निकल के आ रही हैं कि र्यूमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस विद मिट्रल रिगर्जिटेशन यानी कि RHD का केस है विद वल्वुलर इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट जो है चाइल्ड डेवलप्ड फीवर, तो RHD के केस में अगर पेशेंट को फीवर आया है उसमें भी उसको इरेगुलर पल्स है एंड स्प्लिंटर हेमरेज है, इसका मतलब इसको क्या डेवलप हो रहा है, इसको डेवलप हो रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो रहा है पेशेंट को, ठीक है ना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो रहा है। आफ्टर 3 डेज शी डेवलप इडेमा फिट, नेक वेन एनगॉर्जमेंट होगा, एसाइटिस हो गया, यानी कि क्या डेवलप हो गया, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो गया। तो पहली बात केस है हमारे पास RHD का, RHD की वजह से पेशेंट आया तो ये तो हो गया हमारा 1C, उसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, ये हो गया 1B, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हुई तो ये हो गया हमारा 1A, ठीक है। तो ये गलत भरा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। द एंट्री वाज रॉन्ग सिंस कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर इज ए मोड ऑफ डाइंग नॉट ए कॉज ऑफ डेथ। डेथ सर्टिफिकेट शुड हैव बी फिल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हुआ था इस पेशेंट को, इन्फेक्टिव एंड RHD विद वाल्व डिजीज, इसका फर्स्ट सी है ना। तो इस तरह से भरना होता है हमारे को। देन पार्ट 1 ऑफ डेथ सर्टिफिकेट डील्स विद, किससे डील करता है, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ एंड डायरेक्ट अंडरलाइंग कॉज विच स्टार्टेड द होल ट्रेंड ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डेथ, एनी सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड डिजीज दैट कंट्रीब्यूट डेथ बट डिड नॉट डायरेक्टली लीड टू इट, अप्रॉक्सीमेट इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड कॉज ऑफ डेथ, द मोड ऑफ डेथ। तो इसका आंसर क्या है, पार्ट फर्स्ट में ये आता है इमीडिएट कॉज और द ट्रेंड विच लीड टू डेथ, इसका आंसर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन WHO रिकमेंडेड डेथ सर्टिफिकेट मेन अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ इज रिकॉर्डेड ऑन। तो मेन अंडरलाइन कॉज किसको माना है हमने, मेन अंडरलाइन कॉज हमने माना है फर्स्ट C, जिसे हम एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट C इसका आंसर है। देन वापस से क्वेश्चन है विच लाइन इज एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, वापस वही फर्स्ट C इसका आंसर होता है। तो ये हमारा इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने ये भी सीखा है कि कैसे डेथ सर्टिफिकेट भरना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।